तुम्हारी तो आदत थी ही सबकी बातें छुप छुप कर सुनने की। लेकिन अब तुमने अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बना दिया। शर्म आने की बात है। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी बेटी मायके आकर बैठी हुई है। गगन जी अपनी पत्नी शोभा को डांटते हुए बोले, अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? और मेरी बेटी ने कोई गलत काम तो किया नहीं है। एक तो ससुराल वाले बहू को कुछ समझते नहीं हैं, ऊपर से मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि बहू उनके घर का ही हिस्सा है। तो ऐसे छुप छुप कर बातें करने की क्या जरूरत है? वाह! एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो अपनी बेटी को। अरे, इसकी शादी को हुए अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इतने कम समय में ससुराल वाले इसके सामने अपने घर के सारे हालात खोलकर तो नहीं रखेंगे। और फिर ऊपर से रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। इससे तुमको वो बातें बताई और तुमने मुँह फाड़-फाड़ कर सबको बता दिया। गगन जी ने कहा, रहने दो जी, आप अपनी सलाह अपने पास ही रखो। हमें नहीं सुनना। आपने तो कभी मेरी सुनी नहीं। और अब बेटी से भी उम्मीद करते हो कि वो भी अपने ससुराल वालों में सुनती रहे। बस बहुत हो गया। ना मेरी बेटी गलत है और ना ही मैं गलत हूँ। मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी। एक तरीके से शोभा जी ने अपना फैसला सुना दिया। शोभा जी की बात सुनकर उनके पति गगन जी ने अपना सिर पकड़ लिया। शोभा जी खुद तो अपने ससुराल में कभी निभा नहीं पाई। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण गगन जी को अपने परिवार से अलग रहना पड़ा। और अब बेटी के साथ भी वही सब हो रहा था। पर यहाँ दामाद झुकने को तैयार नहीं था। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी अवनी की शादी मोहित से की थी। अवनी का ससुराल एक संयुक्त परिवार था। उसमें जेठ जेठानी सास ससुर सब थे। जेठ जेठानी तो नौकरी के कारण बाहर रहते थे, लेकिन मोहित अपने माता पिता के साथ ही रहता था। एक बड़ी बहन और थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मोहित सबसे छोटा था। अवनी जब शादी होकर ससुराल गई तो 1-2 सप्ताह तक उसने नोटिस किया कि उसके आते ही सब लोग बात पलट देते थे। उसने जब ये बात अपनी मम्मी को बताई तो उसे समझाने की जगह शोभा जी बोली, तेरे आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तेरे सामने बात नहीं करते हैं तो छुप छुप कर बात सुन लिया कर, ताकि पता तो चले आखिर ऐसी क्या बातें करते हैं। अपनी मम्मी की बात मानकर अवनी ने भी छुप छुप कर बातें सुनना शुरू कर दिया। आखिर इस काम में तो उसे महारत पहले से ही हासिल थी। यहाँ मायके में भी तो अपनी दादी और पापा की बातें छुप छुप कर सुनती थी और फिर शोभा जी को आकर सब कुछ बताती थी। और फिर उसकी बात सुनकर शोभा जी अपने पति और सास से लड़ने को तैयार हो जाती थी। यही कारण था कि उसके खुद के सगे भाई भाभी भी शादी के कुछ ही दिनों बाद अलग हो गए थे। और फिर अब ससुराल में भी फिर वापस वही हरकतें करने लगी। चुप चुप कर बातें सुनती और फिर शोभा जी को बता देती। फिर शोभा जी अपने अनुसार उन बातों को समझाती। लेकिन शोभा जी यही नहीं रुकी। वो तो आए गए रिश्तेदारों के सामने भी सारी बातें बता देती। ननद कब आ रही है, उसे विदाई में क्या मिल रहा है, जेठ जिठानी क्या खर्चा देते हैं, सारी बातें शोभा जी के पास पहुंचने लगी। शोभा जी इन बातों की बिना पर अवनी को भड़काने लगी। लेकिन अभी 3 दिन पहले की ही बात थी। मोहित अपने मम्मी पापा के कमरे में बैठकर उनसे बात कर रहा था, जबकि अवनी रसोई में खाना बना रही थी। तभी मोहित ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, भैया ने अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं और कहा है कि अभी शादी में जो कर्जा लिया है उसमें से थोड़ा बहुत चुका दे। वो लोग आराम से अपनी बातें कर रहे थे। अवनी धीरे धीरे जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, मैं क्या कह रही हूँ जी, पहले दामाद जी के पैसे चुका देना। मोहित की शादी में उन्होंने पैसों का बंदोबस्त समय से कर दिया तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले उन्हीं का पैसा चुकाएं। तभी मोहित के पापा ने कहा, बात तो सही कह रही हो, दामाद जी ने बहुत साथ दिया है और फिर बेटी के ससुराल का मामला है, पहले उन्हीं के पैसे चुकाओ। मोहित, तुम एक काम करो, तुम चेक बनाकर दामाद जी को दे दो ताकि उनके पैसे तो चुक जाए। ठीक है पापा, मैं चेक बनाकर दे दूंगा या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा, जैसा जीजाजी चाहे, उनसे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, कहकर मोहित कमरे के बाहर निकलने लगा। उसे बाहर आता देखकर अवनी फटाफट रसोई में चली गई। अब उसने अधूरी बात सुनी थी तो अधूरी बात ही तो अपनी मम्मी को बताती। अवनी ने कुछ देर बाद शोभा जी को फ़ोन किया और ये बताया कि इन लोगों ने अपने दामाद से पैसे ले रखे हैं और उस पैसे को मोहित चुका रहा है। बस फिर क्या था, शोभा जी ने इसी बात को पकड़ लिया और अवनी को समझाया कि वो मोहित को साफ मना कर दे कि वो ये पैसे नहीं चुकाएगा। आखिर उनकी भी गृहस्थी है, वो कब तक दूसरों के कर्जे चुकाता रहेगा। और अगर वो नहीं माने तो उसे कह देना कि वो अलग हो जाए, नहीं तो वो उसके साथ नहीं रहेगी। बस फिर क्या था, अवनी ने इसी बात पर मोहित से झगड़ा कर लिया।
अवनी की बात सुनकर मोहित हैरान रह गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की तो अवनी तो कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। आखिरकार अवनी ने कह दिया कि या तो अलग रहो या मेरे बगैर रहो। तो मोहित ने उसे जाने को कह दिया और अवनी उसके बाद गुस्से में मायके आ गई। आखिर कौन माता पिता अपने बेटे के घर को टूटते हुए देखता। सास ससुर जब उसे समझाने के लिए उसके मायके आए तो शोभा जी ने सारी बातें उनके सामने बोल दी। वो लोग तो खुद ही सुनकर हैरान रह गए कि उनके घर की एक एक बात आखिर उन तक पहुंची कैसे। आखिर उसके सास ससुर को समझ में आ गया कि अवनी छुप छुप कर उनकी बातें सुनती है और फिर शोभा जी को बताती है। उन्होंने गगन जी से कहा, समधी जी, आखिर ऐसे कैसे घर चलेगा। आपकी बेटी एक एक बातें छुप कर सुन रही है और फिर आपको बता रही है। आखिर वो निराश होकर यहाँ से लौट गए। अब गगन जी ने इतना समझाया लेकिन दोनों माँ बेटी सुनने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे भी ऐसे जिद्दी लोग कहाँ दूसरों की सुनते हैं। और आखिरकार अब ये हालात हो गए कि इस रिश्ते का अंत होने की कगार पर था। बस अब कोर्ट की तरफ से तलाक की मोहर लगना बाकी रह गया था। बस एक झूठी जिद और गलत आदत के कारण एक रिश्ते का अंत हो रहा था।